नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई दिनों बाद जेठालाल अपने काम से वापस मुंबई लौट रहा होता है। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आज वह फिर से अपनी प्यार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलेगा, बाघा और नट्टू काका से मिलेगा, पुराने ग्राहकों से मुलाकात करेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ गोकुलधाम सोसाइटी में बापूजी सुबह से ही जेठालाल के आने की तैयारी कर रहे होते हैं। टप्पू बार बार घड़ी देख रहा होता है। अंजलि तारक मेहता से कहती है कि जेठालाल के लौटते ही पूरे माहौल में फिर से रौनक आ जाएगी। तभी अब्दुल सभी को चाय पिलाते हुए कहता है कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता है कि कुछ ही देर बाद ऐसी खबर सामने आने वाली है जिससे सभी लोग हैरान हो रह जाएंगे। जेठालाल टैक्सी से सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के सामने उतरता है उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। दुकान के शटर पर मोटी लाल पट्टी लगी होती है जिस पर सरकारी सील साफ दिखाई देती है। साथ ही एक नोटिस भी चिपका होता है जिसमें लिखा होता है कि आवश्यक जाँच पूरी होने तक दुकान स्थायी रूप से बंद रहेगी। यह देखकर जेठालाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बार बार नोटिस पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सदमे की वजह से वह कुछ नहीं समझ पाता। उसी समय बाघा दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और कहता है कि सेठ जी, हम आपको लगातार फ़ोन कर रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। हमें भी समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। नट्टू काका भारी आवाज़ में कहते हैं कि बेटा, हमने पूरी कोशिश की थी कि मामला जल्दी सुलझ जाए, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के सामने हमारी एक नहीं चली। जेठालाल गुस्से और दुख में कहता है कि आखिर में मेरी दुकान के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने हमेशा ईमानदारी से कारोबार किया है, कभी किसी ग्राहकों के साथ गलत नहीं किया, फिर यह सब कैसे हो गया? इतने में तारक मेहता वहाँ पहुँचता। अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है, पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल यह खबर सुनते ही हर किसी सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। भेड़े कहते हैं कि बिना सच्चाई जाने कोई भी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। सोडी गुस्से में कहते हैं कि अगर किसी ने जेठालाल के साथ अन्याय किया है तो सच जरूर सामने आएगा। कोमल, हाथी और माधवी बाबूजी को ढांढस बांधती है और बापूजी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वह अगले दिन जेठालाल तारक मेहता के साथ संबंधित सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं। वहां अधिकारी उन्हें बताते हैं कि कुछ जरूरी कागजात और रिकॉर्ड की जांच पूरी होने तक दुकान को अस्थायी रूप से सील किया गया है। अगर सभी दस्तावेज सही पाए गए तो जल्द ही दुकान फिर से खुल जाएगी। यह सुनते ही जेठालाल थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहता है कि आखिर अचानक जांच क्यों हुई। इसी बीच बाघा को दुकान के पुराने रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण फाइल मिलती है जिसमें कई जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे होते हैं, लेकिन एक फाइल गायब होती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वह फाइल आखिर गई कहाँ। नट्टू काका को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति दुकान में आया था और काफ़ी देर तक उधर देखता रहा था। उसी समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तारक मेहता कहते हैं कि हो सकता है मामला उतना आसान ना हो जितना दिखाई दे रहा है, इसलिए हर बात की सावधानी से जांच करनी होगी। उधर पोपटलाल अपने पत्रकार मित्रों की मदद से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। 2 दिन बाद अधिकारी दोबारा दुकान को जांच करने आते हैं। इस बार जेठालाल सभी दस्तावेज उनके सामने पेश करते हैं। अधिकारी एक एक कागज ध्यान से देखते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। पूरी जाँच खत्म होने के बाद अधिकारी कहते हैं कि अधिकांश रिकॉर्ड सही है, लेकिन अंतिम सत्यापन बाकी है, इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। यह सुनकर जेठालाल निराश हो जाता है, लेकिन बापूजी उसे समझाते हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। गोकुलधाम के सभी सदस्य फैसला करते हैं कि जब तक दुकान दोबारा नहीं खुलती तब तक वे हर तरह से जेठालाल का साथ देंगे। कोई आर्थिक मदद की बात करता है तो कोई ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर वह दिन आ जाता है जब अधिकारी अंतिम रिपोर्ट लेकर दुकान पर पहुंचते हैं। पूरा गोकुलधाम वहां इकट्ठा होता है। सभी की नजरें अधिकारी पर टिकी होती है। अधिकारी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जांच पूरी हो चुकी है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं संतोषजनक पाई गई है, इसलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से सील हटाई जाती है। से ही सील हटती है, जेठालाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सबसे पहले बापूजी के चरण छूता है, फिर भगवान का धन्यवाद करता है। बाघा खुशी से नाचने लगता है। नट्टू काका कहते हैं कि आखिर ईमानदारी की जीत हुई। पूरे गोकुलधाम में मिठाइयाँ बांटी जाती है। सोड़ी ढोल बजाते हुए अब्दुल सभी को चाय पिलाता है। टप्पू सेना ताली बजाकर खुशी मनाती है और हर कोई जेठालाल को नई शुरुआत की शुभकामनाएं देता है। कहानी के अंत में तारक मेहता कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर इंसान ईमानदारी, धैर्य और अपनों का साथ नहीं छोड़ता तो हर बंद दरवाजा एक दिन फिर से खुल जाता है।